राजपूत परिवार आरती की मदद इसीलिए कर रहा है ताकि आरती आगे जाकर राजपूत परिवार के काम आए। आगे जाकर जब राजपूत परिवार को आरती की जरूरत पड़ेगी तो आरती राजपूत परिवार की मदद करे, क्योंकि राजपूत परिवार को आरती की एक कमजोरी के बारे में पता चल चुका है और वह कमजोरी है वेद। अगर आरती को वेद नहीं मिलता है तो आरती कुछ भी कर सकती है। वेद को पाने के लिए आरती अपनी माँ के खिलाफ भी जा सकती है। इसलिए राजपूत परिवार आरती के पास आता है और आरती से कहता है कि आरती तुम राजपूत परिवार में चलो ना, मैं तुम्हारा दादाजी तुमको खुद लेने के लिए आया हूँ। और वैसे भी तुम्हारी मम्मी तो तुम्हारे खिलाफ जा चुकी है ना, तुम्हारी मम्मी तो उस 2 कौड़ी की औरत कली के साथ है ना, वह तो कली के साथ खड़े होकर केस लड़ रही है, वो भी तुम्हारे खिलाफ जाकर। लेकिन तुम टेंशन मत लो आरती, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ। यह देश का सबसे बड़ा एडवोकेट राघव सिंह राजपूत तुम्हारी तरफ से केस लड़ेगा, और न सिर्फ लड़ेगा बल्कि इस केस को जिताकर तुम्हारी शादी वेद राजवंशी से करवा देगा। राघव सिंह राजपूत ऐसा इसीलिए कर रहे हैं ताकि आगे जाकर राजपूत परिवार फंसे ना, क्योंकि अगर एक बार राजपूत परिवार आरती का साथ दे देगा तो आरती बार बार राजपूत परिवार का साथ देगी। आरती राजपूत परिवार को अवस्थी परिवार के खिलाफ सबूत देगी और इन्हीं सारे सबूतों को लेकर राघव सिंह राजपूत कोर्ट में जाकर केस लड़ेंगे और यह साबित कर देंगे राजपूत परिवार बेगुनाह है, ठाकुर परिवार बेगुनाह है। लेकिन राघव सिंह राजपूत इन सभी चीजों का गलत फायदा भी उठाने वाले। आरती की शादी वह वेद से तो करवा रहे हैं, लेकिन उसके पीछे बहुत सारी शर्तें भी रखी है और उन्हीं शर्तों के पीछे आरती कुछ ऐसा करने वाली है जिसे जानकर आपके भी पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। तो आखिर आरती ने ऐसा क्या करा और पूरी कहानी क्या है, आइए जानते हैं आज के एपिसोड में। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आज के एपिसोड का रिकैप टेलीविजन से भी पहले शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है राजपूत परिवार से, जहाँ पर पूरा ही राजपूत परिवार सारिका, अभय, वैभव सभी आरती अवस्थी की चोल में पहुंच जाते हैं। वहाँ पर जाने के बाद वह देखते हैं कि आरती अवस्थी और वेद राजवंशी दोनों ही एक सस्ते से होटल में बैठकर खाना खा रहे हैं। वह भी सोचते हैं कि इतने बड़े घर का लड़का, राजवंशी परिवार का लड़का वेद राजवंशी एक सस्ते से होटल में बैठकर खाना खा रहा है, सिर्फ और सिर्फ यह आरती अवस्थी के चलते। वेद राजवंशी आरती के प्यार में पूरी तरीके से पागल हो चुका है। वेद के सामने जो भी चीजें आ रही है वह सभी चीजों को वेद अनदेखा कर रहा है, सभी चीजों को नजरअंदाज कर रहा है, क्योंकि वेद आरती से बहुत ज्यादा प्यार करता है। सारिका आरती के पास आती है और कहती है कि वाह आरती वाह, तुम वेद से सच्चा प्यार करती हो, लेकिन फिर भी तुम अपनी चोल के सस्ते से होटल में खाना खिला रही हो। तुम दोनों का प्यार तो सच्चा है ना, बल्कि वेद राजवंशी तो बड़े परिवार का बेटा है, लेकिन फिर भी वेद और तुम एक सस्ते से होटल में बैठकर पार्टी बना रहे हो। ऐसा कैसे चलेगा आरती, ऐसा कैसे चलेगा? बल्कि तुम्हें तो किसी बड़े होटल में बैठकर खाना खाना चाहिए। खैर इन सभी चीजों के पीछे एक कारण है ना, वह है पैसा। तुम दोनों को ही अपने अपने परिवार से भगा दिया गया है ना, सिर्फ और सिर्फ इसी के चलते कि तुम एक दूसरे से प्यार करते हो। लेकिन यह राजपूत परिवार तुमसे वादा करता है कि राजपूत परिवार तुम्हारी शादी करवा के रहेगा, वो भी धूमधाम से करवाएगा और पूरे परिवार के सामने करवाएगा। राजपूत परिवार तुम्हें घर देने के लिए आया है, तुम्हें जगह देने के लिए आया है। मुझे पता है कि तुम्हें अपने अपने घर से बाहर निकाल दिया गया है, लेकिन राजपूत परिवार तुम्हें रहने की, खाने की, पीने की जगह देगा, क्योंकि राजपूत परिवार तुम्हारी मदद करना चाहता है। राजपूत परिवार तुम्हारे साथ है। और आरती तुम्हारी मम्मी अंजलि अवस्थी की 21 सालों बाद आंख खुली, लेकिन फिर भी वह अपनी बेटी के साथ ना खड़ी होकर वह 2 कौड़ी की नमक हराम औरत कली के साथ खड़ी होकर केस लड़ रही है। आरती तुम्हें भी अंदर से यही लग रहा होगा ना कि यह तो मेरी मम्मी है, लेकिन साथ किसी और का दे रही है। लेकिन तुम टेंशन मत लो आरती, तुम्हारे दादाजी तुम्हारी तरफ से केस लड़ेंगे। जी हाँ, राघव सिंह राजपूत तुम्हारी तरफ से केस लड़ेंगे और सिर्फ 2 मिनट के अंदर यह साबित कर देंगे कि कली और वेद की शादी नकली है। ऐसे ही राघव सिंह राजपूत को देश के सबसे बड़े एडवोकेट नहीं कहते हैं, बल्कि देश के सबसे पढ़े लिखे एडवोकेट राघव सिंह राजपूत तुम्हारी तरफ से केस लड़कर तुम्हें यह केस जिताकर ही रहेंगे, और फिर वहीं से तुम्हारी शादी, तुम्हारी सगाई धूमधाम से राजपूत परिवार के अंदर करवाई जाएगी। तुम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो और कली और वेद की शादी तो नकली थी ना, और यही नकली शादी को तुम्हारी मम्मी अंजलि अवस्थी असली मान बैठी है। लेकिन हम कोर्ट के अंदर यह साबित कर देंगे कि तुम्हारी और कली की शादी नकली थी, यानी वेद और आरती एक दूसरे से सच्चा प्यार करते थे और कली और वेद की शादी जो हुई थी वह थी नकली। और एक बार यह कोर्ट के अंदर साबित हो गया कि कली और वेद की शादी नकली थी, उसके बाद पूरा अवस्थी परिवार, राजवंशी परिवार और राजपूत परिवार साथ में मिलकर तुम्हारी शादी बनाएगा, तुम्हारे लिए नए नए कपड़े लाएगा, तुम्हारी धूमधाम से सगाई और शादी दोनों ही मनाई जाएगी। लेकिन तुम्हें हमारी छोटी सी मदद करनी पड़ेगी, तुम्हें राजपूत परिवार के अंदर चलना पड़ेगा, राजपूत परिवार का साथ देना होगा। बस यही छोटी मोटी चीजें करनी है, जिसके बाद राघव सिंह राजपूत कोर्ट के अंदर जाकर यह साबित कर देंगे कि तुम्हारी और कली की शादी नकली थी, जिसके बाद वेद और आरती की शादी हम पूरा परिवार मिलकर धूमधाम से मनाएंगे।
इस वक्त तक पूरा ही राजपूत परिवार सोच रहा होता है कि आरती और वेद इनके जाल में फंस चुके हैं। अब आरती और वेद राजपूत परिवार के अंदर जाएंगे और राजपूत परिवार में आने के बाद सारा ही खेल संभालेंगे राघव सिंह राजपूत। इसके बाद एक नई जंग की शुरुआत होगी जहाँ पर आरती राजपूत परिवार का साथ देगी और अंजलि राजपूत परिवार के खिलाफ जाकर केस लड़ेगी। कोर्ट के अंदर आमने सामने खड़े होंगे एडवोकेट राघव सिंह राजपूत और एडवोकेट अंजलि अवस्थी, जिसके अंदर आरती अवस्थी हमारा साथ देते हुए नजर आएगी। अगले ही सीन में हम देखते हैं आरती और अंजलि को, जहाँ पर अंजलि आरती से कहती है सारिका सिंह राजपूत, अभय सिंह राजपूत, महक सिंह राजपूत सब यहाँ पर आए थे क्या? आरती कहती है कि हाँ वह यहाँ पर आए थे। अंजलि कहती है कि वह यहाँ पर क्यों आए थे, मुझे कारण बताओ, मुझे कारण जानना है। वो यहाँ पर आकर क्या करके गए, तुम्हें क्या पट्टी पढ़ा कर गए? मुझे पता है कि वो यहाँ पर इसीलिए आए थे ताकि वह अपनी नई चाल चल सके। और आरती वह जो कुछ भी कह रहे हैं उनकी चाल में फंसो मत, क्योंकि अगर तुम उनकी चाल में फंस गए ना तो वह तुम्हें पूरी तरीके से बर्बाद करके रख देंगे। आरती कहती है कि माँ मैं उनकी चाल में फंसने वालों में से नहीं हूँ, बल्कि माँ मुझे पता है कि वो मुझे बहुत सारी खुशियाँ ला कर देंगे। जो खुशियाँ आपने मुझे 21 सालों तक नहीं दी है वह खुशियाँ मुझे राजपूत परिवार देगा। माँ 21 साल बाद जब आपकी आंखें खुली, आप अपने दोनों पैरों पर खड़ी हो गई, उसके बावजूद भी आप अपनी बेटी का साथ नहीं दे रही हो। जब से आपकी आंखें खुली है तब से आप मेरे खिलाफ ही हो। 2 मिनट भी मेरे साथ चैन से बैठकर बातें नहीं करी है। और अगर मैं आपसे कुछ भी कहने के लिए जाती हूँ तो बार बार आप वही रट लगाए बैठे हो कि मैं कानून की पुजारी हूँ, मैं कानून की पुजारी हूँ। अगर आप कानून की पुजारी हो तो कानून के साथ ही रहो ना, फिर आप मेरी जिंदगी में समस्या बनकर क्यों आ रही हो? अंजलि कहती है कि आरती मैं तुम्हारी माँ हूँ माँ, और कोई अपनी माँ से ऐसे बात करता है क्या? तुम अपनी माँ से ऐसे बात कर रही हो, तुम अपनी माँ को गलत ठहरा रही हो। आरती कहती है कि अगर माँ आप गलत हो तो मैं आपको गलत ठहराऊंगी, अगर आप गलती कर रहे हो तो मैं उसको सुधारूंगी। माँ मैं आपको कितनी बार समझाऊं कि वेद जी और कली की शादी नकली थी, वह कली एक नंबर की नमक हराम औरत है, वह आपको भी जाल में फंसा सकती है। अंजलि कहती है कि मेरा नाम है एडवोकेट अंजलि अवस्थी, कोर्ट में मेरी बात चलती है और बाहर मेरा हाथ चलता है। आज तक कोई भी ऐसा इंसान पैदा नहीं हुआ जो कि मुझे अपने जाल में फंसा सकता है। और आरती तुम मुझे सिखा रही हो कि कली मुझे अपने जाल में फंसाएगी? कली जिस समय तुम पेट में थी ना उस समय तक मैं कोर्ट में जाकर केस लड़ी हूँ। और आरती तुम मुझे सिखा रही हो कि कली मुझे अपने जाल में फंसा रही है। देश के सबसे बड़े पॉलिटिशियन से मैं लड़ी हूँ, देश के सबसे बड़े पॉलिटिशियन चंद्रभान ठाकुर, युवराज सिंह ठाकुर सब मेरे खिलाफ चले गए थे, लेकिन फिर भी मैंने तुम्हारी पद्मा मौसी के लिए केस लड़ा और तुम्हारी पद्मा मौसी को न्याय दिलवाया। और यह राजपूत परिवार और ठाकुर परिवार को तो मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ, यह लोग तुम्हें पूरी तरीके से फंसा कर रख देंगे। आरती मैं तुमसे आखिरी बार कह रही हूँ कि राघव सिंह राजपूत की बातों में मत आना, क्योंकि अगर तुम राजपूत परिवार की बातों में आ गई ना तो तुम जिंदगी भर बैठकर पछताओगी। लेकिन आरती कहती है कि माँ आप मेरे खिलाफ चले गए ना, अब मैं आपके खिलाफ जाकर केस लड़ूंगी और आपको यह केस हराकर ही रहूंगी, क्योंकि मेरे साथ भी कोई मामूली एडवोकेट नहीं खड़े हैं, बल्कि देश के सबसे बड़े एडवोकेट राघव सिंह राजपूत खड़े हैं। और अगर राघव सिंह राजपूत कोर्ट के अंदर कदम रख देते हैं ना तो अच्छे अच्छे वकील वहाँ पर शर्मा जाते हैं। और माँ आप तो 21 सालों से कोर्ट में नहीं गई हो माँ, अभी तक तो आप सारे लॉ भूल चुकी होंगी माँ। राघव सिंह राजपूत आपको अभी भी हराने में सक्षम है। खैर इसी के साथ यह एपिसोड यहीं पर ही खत्म हो जाता है। बाकी मैं मिलता हूँ किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए गुड बाय।